या है दोस्तों। आज बात करते हैं रैंडम परसेप्शन पे ही बात करते हैं। और रैंडम परसेप्शन में मुझे एक चीज़ ख्याल आ रही है कि वी कैन सी आउट ऑफ आवर ब्रेन, मतलब क्रक्स। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो भी हम बात करेंगे इस बारे में कि सपोज मैं अपनी ही बात करता हूँ, ताकि अपने थ्रू हम बात करेंगे तो अच्छे से समझ में आती है। जैसे कि मैं जो है मार्केट में खड़ा हूँ या कहीं जा रहा हूँ। सपोज़ मार्केट में खड़ा हूँ मैं, और मार्केट में खड़ा होकर के मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ और अपने आप को भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, आसपास की चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि मैं अगर मार्केट में खड़ा हूँ तो मैं क्या सोच रहा हूँ पहले। तो मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ कि मैं वो सोच रहा हूँ जिन चीज़ों से मुझे मतलब है। मुझे यहाँ पर चीज़ें जितनी भी दिखाई दे रही है, उनका कहीं ना कहीं मेरे से कनेक्शन है। तो वो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। सपोज़ मुझे कुछ खाना है तो मैं खाने की चीज़ पे ध्यान दूंगा, कुछ लेना है तो कुछ चीज़ की चाहत पे ध्यान दूंगा। या फिर अगर कुछ नहीं चाहिए तो मेरे दिमाग में अपनी मेरी कुछ जो जो मेरी स्टोरी वो चल रही होगी। हम्म, मुझे कि ये करना है, वो करना है, ये करना है। मैं ये देख रहा हूँ कि मार्केट में मैं खड़ा हूँ, मेरे आसपास हज़ारों लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, शॉप्स हैं, सब कुछ है। और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं वही सोच रहा हूँ जो मेरे दिमाग में चल रहा है। ये करना है, मुझे ये करना है, उसने ये बोला, ये बोला, जो भी है। अगले दिन ये काम है, अभी ये चीज़ लेने जानी है, ये जानी है। तो मुझे सिर्फ मेरी आँखों से, कानों से, सब मेरे जो सेंसेस है उससे मुझे सिर्फ वो दिख रहा है, वो सुनाई दे रहा है। मैं वो सोच रहा हूँ जिससे मुझे ज़रूरत है, या मेरे दिमाग में जो कहानी है मेरी, ये मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। अगर मैं खड़ा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ, ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ मैं अपने आप को, ठीक है। अब ये तो हुआ मेरे एंगल से। अब मैं अपने आप को ऑब्ज़र्व करते हुए शिफ्ट करता हूँ। मैं शिफ्ट करता हूँ किसी और के एंगल से। सपोज़ कि मैं खड़े खड़े मैंने देखा कि कोई इंसान आइसक्रीम बेच रहा है, आइसक्रीम का ठेला लेके खड़ा है। तो मैं अपने आप को ऑब्जर्व करना मैंने हटाया। अब मैं उस ठेले वाले को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो मैं उस ठेले वाले को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, यानी अब मैं वो ठेला वाला बन गया हूँ, सपोज आइसक्रीम के ठेले वाला। अब मैं अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये ठेले वाले के बारे में क्या दिमाग में चल रहा होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये ठेले वाला क्या सोच रहा होगा कि यार, आ, वो उसके दिमाग में चल रहा है आज कितनी बिक्री हुई है, कितनी होगी, कितनी आइसक्रीम बिक गई हैं, बची कितनी होंगी। या तो वो उसके दिमाग में चल रहा है, अब उसकी दुनिया उसके एंगल से देख रहा हूँ मैं। या वो सोच रहा होगा कल मुझे कहीं जाना है, ये लेना है, ये करना है ना। या घर में क्या प्रॉब्लम है, या किसी, वो सोच रहा है। तो यानी अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँ तो उसकी जो दुनिया है इस समय, जो उसको चारों तरफ दिखाई दे रहा है, उसको सिर्फ वही दिखाई दे रहा है जो उसके रिलेटेड है, सिर्फ, है ना, सिर्फ उसके रिलेटेड। सेम ऐसे ही आप आइसक्रीम वाले के साथ साथ आप हर इंसान पर नज़र डाल सकते हैं। फिर इंसानों से धीरे धीरे आप पेड़ पौधों पे, जानवरों पे नज़र डाल सकते हैं। तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप अपने आउट ऑफ ब्रेन के देख पा रहे हैं। अभी तक जो आपकी दुनिया थी वो अभी तक सिर्फ आपके ब्रेन में ही चल रही होती थी। अब आप आउट ऑफ ब्रेन देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो दुनिया दिख रही है हर इंसान को, वो सिर्फ एंगल चेंज हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाता है ना। हाँ, बराबर है। सिर्फ, हाँ, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बदल रहा है, दुनिया वही की वही है। यानी वही दुनिया आइसक्रीम वाले को दिखेगी तो अपने एंगल से दिखेगी, वही किसी और की तरफ जाएंगे, सपोज कोई शॉप वाला है तो शॉप वाले के एंगल से देख रहा होगा। डॉगी को देखेंगे तो डॉगी, अगर कोई रोड पे डॉगी खड़ा है तो उसका एंगल क्या होगा, वो देखेगा कि भाई कोई दूसरा डॉगी है तो उसको दूसरा डॉगी दिखाई देगा। उसे कहीं कुछ खाने का है तो उसका ध्यान सिर्फ खानों की चीज़ों पर, उसे भूख लगी है या उसे सर्वाइव करना है, तो वो सिर्फ वो दुनिया देख रहा है। ठीक है, कहीं डॉगी भौंकेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। उसके लिए इंसान की जो एंगल है वो अलग एंगल होगा, क्योंकि उसके लिए तो इंसान अलग चीज़ होगी, हम जैसे हमारे लिए डॉग्स अलग। तो ये दुनिया एक ही है, बस हर चीज़ का एंगल बदल जाता है। तो ये
आपको वैसी ही दिखती है, वैसे ही दुनिया में आप सोचते रहते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये बात समझ जाता हूँ तो मैं अपने ब्रेन के बाहर दुनिया देख पा रहा हूँ। इट मीन्स आप एक लिमिटेशंस को आपने तोड़ दिया, अपनी इंडिविजुअलिटी को तोड़ दिया आपने। अब आप देख सकते हो कि पूरी दुनिया में कितनी चीज़ें हो रही हैं, सबके एंगल्स अलग अलग हैं बट है एक ही। अब ये वैसे ही है ना, एक चीज़ को एक एंगल से देखो, दूसरे एंगल से देखो, तीसरे एंगल से देखो। एंगल इसलिए बदल रहा है क्योंकि आपकी दुनिया के हिसाब से एंगल बदल रहा है, बट एक्चुअल में चीज़ तो वैसी ही है जैसे है। सपोज इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आसमान को एक इंसान देख रहा है ना, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आसमान को हम देखते तो हमें नीला दिखता है। नीला क्यों दिखता है? एक्चुअल में नीला नहीं है, वो तो प्रकीर्णन के कारण, रिफ्लेक्शंस के कारण या हमें वो नीला दिख रहा है। एक्चुअल में नीला नहीं है। एक्चुअल में तो वहाँ आसमान का रंग नीला है ही नहीं, आसमान है ही नहीं, आप ऐसे कह सकते हैं। बट हमें दिखता नीला है। बट एक्चुअल फैक्ट क्या है? आसमान तो है ही नहीं। तो सच्चाई क्या है? आसमान नहीं है, बट हम समझते हैं कि आसमान है। सेम ऐसे ही हम अपने अपने ब्रेन में जो दुनिया देख रहे हैं वही हमें सच लगती है, राइट है। लेकिन जब हम ये बात जान लेते हैं तब हमें समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। ये मेरे लिए सही है क्योंकि मेरा ब्रेन, मैं कंडीशन हूँ, मेरे हिसाब से मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी जो चीज़ें हैं, मैं जो कर रहा हूँ, मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सही लग रहा है। ऐसे ही हर इंसान को अलग अलग चीज़ दिख रही है। That's it। या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, एक चीज़ आप सबके अलग अलग, सपोज करो एक कमरा है, हॉल है, उसमें लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, सोच रहे हैं, बट हॉल तो एक ही है। और हॉल की जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी ना। हर एंगल के हिसाब से आदमी की सच्चाई तो बदल सकती है, बट हॉल तो हॉल है। सेम ऐसे ही यहाँ पर यूनिवर्स में या आसपास आपके जो चारों तरफ चल रहा है, जो हो रहा है, वो सच है। आपके दिमाग में चल रहा है वो सच नहीं है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि मेरे जो मुझे समझ में आया, मेरे एंगल से जो मैं बोलना चाहूँगा कि अच्छा, तो फिर मुझे समझ में आया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ें हैं, जो हो रहा है, ये सच है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये सच क्या है? आप बोलोगे, फिर क्वेश्चन आता है मेरे मन में कि यार ये सच क्या है। इसका जवाब वही है कि यार ये तो हमेशा से चेंजेबल है, हमेशा बदलता रहेगा, ठीक है। मतलब इट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप, मेरे दिमाग की जो दुनिया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अब आप वैल्यू इन द सेंस, ठीक है, कि जो प्रैक्टिकलिटी है वो ठीक है कि भाई हाँ मुझे काम करना है। आप बोलोगे अगर वो सही नहीं है तो फिर क्या कुछ करें नहीं, तब सब छोड़ दें, झूठा है सब तो बैठ जाएं घर पे। नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिकलिटी के अकॉर्डिंग जो जो मुझे ज़रूरी है, जैसे सर्वाइवल ज़रूरी है, पैसा एक लिमिट तक ज़रूरी है, राइट है, वो चीज़ें तो करनी है। कि भाई ठीक है, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे बात समझ में आ गई तो मैं क्या करूँ, समझ में आ गई तो मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे कहीं भागना नहीं है, मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे कोई परेशान नहीं होना है। हाँ, जो मुझे समझ में आ रहा है उसकी एक पर्टिकुलर एक ज़रूरतें हैं, जो सच्चाई हैं, जो फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स है, सर्वाइवल है, मनी है, वो ठीक है, जितनी ज़रूरत है उतना काम करोगे आप। बाकी तो समझ में आ गया कि वो रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, दैट्स इट। तो चलिए, मतलब आउट ऑफ ब्रेन, यू कैन सी आउट ऑफ ब्रेन हम कह सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट और किसी चीज़ पे बात करते हैं। थैंक यू।